1000 रुपया खर्चा हुआ था। उस समय 31 ब्राह्मण बुलाए थे। तो विष्णु का आप दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ खोल के देख लीजिए, एक एक अध्याय के ऊपर लिखा हुआ किस अध्याय के देवता कौन है, किस अध्याय के देवता कौन है, किस अध्याय के देवता। देखिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, उसमें कहीं न कहीं किसी अध्याय के गायत्री महामंत्र गायत्री देवी भी हैं। और आप रुद्राभिषेक पुस्तक खोल के देख लीजिए ग्रंथ, वहां भी कहीं न कहीं गायत्री देवी हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि महिलाओं को चलते घूमते फिरते आप ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् जाप करते रहें। ओम ह्रीं बगलाम के सर्वदुष्टानां वाचं कंपतमे स्तमे जीवाम क्रिया बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा जाप करते रहें, चलते फिरते घूमते। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णापख्याय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। आपको आपके पितरों को स्वर्गलोक कौन लेके जाएंगे? गरुड़ देवाय ही लेके जाएंगे, जो कि वेद शास्त्री आपको नहीं बतला रहे हैं। गरुड़ देवाय के, गरुड़ के हाथ में शक्ति है कि स्वर्ग आत्मा निकलते ही आपको स्वर्ग लेके जाएंगे, गरुड़ ही लेके जाएंगे। साथ में चलेंगे माँ कालिका देवी ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। साथ में चलेंगे माँ बगलामुखी ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं कंपतमे स्तमे जीवाम क्रिया बुद्धि विनाशाय ह्रीं स्वाहा। तो आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग के अधीन में ही महाकालिका और बगलामुखी है, 3 देवी देवता। आपको गायत्री महामंत्र आप अभी से जाप करेंगे तो आपके प्राण में पूरा जो बिजली के करंट तरह रह जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, रात काफी हो चुका है 11, मुझे अनेक अध्याय अभी करना है। यह वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में या 10 आदमी तक भिजवा दीजिए। मेरा नाम है मित्तल सुनील। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो, चाहे लक्ष्मी देवी का लक्ष्मी तंत्रम हो, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का कोई हो, शिवलिंग के बारे में, तो आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, चैटिंग कीजिएगा। और जितना जरूरत उतना चैटिंग कीजिएगा। कई लोग बहुत ज्यादा मुझे चैटिंग करते हैं तो मैं गुड नाइट लिख देता हूँ, चाहे सुबह 10 बजा हो, 12, 11, 3 भी बजा हो, हम गुड नाइट मैसेज कर देते हैं। क्योंकि दिन भर देखिए मेरा उपवास रहता है, भुवनेश्वर आधन में दिन भर उपवास ही रहता है मेरा। क्योंकि इतना पूजन पाठ श्लोक उच्चारण भागा दौड़ी में मैं कमरे में जब आता हूँ दिन के कभी 2, 3, 2:30 बजे तो भोजन करने के लिए मन नहीं करता, सीधा रात को भोजन। मैं तो इतना चैटिंग में इंसान नहीं दे सकता, तो ज्यादा मुझसे चैटिंग मत कीजिएगा। जितना जरूरत हो उतना चैटिंग कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9938784127। ओम रुद्र प्रकाश विश्वनाथ बनो, रुद्र प्रकाश। आज ये अनुष्ठान भी जो मैं कर रहा हूँ, ये शिव जी का मुझे सरस्वती का वरदान मिला है, तो शिव जी ही देते हैं सरस्वती का वरदान। आप सभी को कार्तिक का पुण्य महीना हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए एक चीज बतलाना चाहता हूं, मैं स्पष्ट बतलाना चाहता हूं अग्नि देवता के सामने। आपको अगर कोई बोल रहा है कि हमारा कोई मूर्ति बन रहा है, 5 बोरा सिरमेट दे दीजिए, तो वह इंसान नहीं बोल रहा, वो देवी देवता उससे बुलवा रहे कि ये आदमी को बोलो बोल के। और आप अगर नहीं दे रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो आपका दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य है। इसके अंदर बहुत वेद शास्त्र रहस्य है। कहीं भी कुछ बनता हो या कोई अगर आपको बोले या आपके जानकारी में आए कि वहां कुछ मंदिर निर्माण हो रहा, तो 1 बोरी भी कम से कम ले जाकर आप दे दीजिए। चैटिंग कीजिए उनसे कि भाई मेरा भी 1 बोरी लगवा दीजिए। 1 बोरी सीमेंट अगर आपका लगता है तो इसके अंदर बहुत राज रहस्य है, कभी मिले तो बतलाएंगे हम आपको। आप सोच रहे हो ना कि किसी मंदिर में हम सीमेंट 1 बोरी या 10 बोरी या 100 बोरी देकर एहसान कर रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने पूर्व जन्म का कुछ न कुछ पाप निवारण करो, या आने वाले समय में किसी प्रकार का आपके जीवन में संकट हो तो वह संकट आपका निवारण हो रहा है। कहाँ आप चालाकी दिखा रहे हो कि हमने सीमेंट दे के एहसान कर दिया। तो ये आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है, हम लाख रुपया दे दिए, एहसान कर दिए। कई भाई हैं मेरे, सेठ हैं धनादय, कोई भी उनको जब मैं मैसेज करता हूँ ना, सेठ जी ये मंदिर में लगवा दीजिए, ये लगवा दीजिए बोल के, तो मैं अपने से नहीं करता, मैं उनसे चैटिंग हूँ। सेठ जी जब देवी देवता बोलते हैं कि वो सेठ का आने वाला समय संकट है, उसको बतला दीजिए। बहुत बड़े सेठ हैं, पहले मंदिरों में बहुत हेल्प किया है, तो आजकल वो सेठ जी स्पष्ट लिख देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। तो वह सेठ जी को भी बतला देता हूँ, सेठ जी राजधानी में रहता हूँ,
मित्तल सुनील है मेरा नाम, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। मैं मनमाना कोई भी चैटिंग नहीं करता आपसे, और न कभी आज तक मैंने एक बार भी आपको कॉल किया है। जब देवी देवता बोलते हैं ना ये सेठ के ऊपर आने वाले समय में संकट है और सेठ को सतर्क करवा दे, तभी मैं चैटिंग करता हूँ सेठ जी। और आप जितना भी आज तक धन भेजा है, मेरे लिए आपने 1 रुपया कभी नहीं भेजा, और ना मुझे आपने कभी पूछा है कि मित्तल जी भुवनेश्वर में रहते हो, भोजन के लिए पैसा कहाँ से आता है, मकान किराया कहाँ से देते हो, कपड़ा ड्राई क्लीन में दिन में 3 बार बदलते हो, क्योंकि पसीना से तर हो जाता हूँ, बदलना पड़ता है कपड़ा, कहाँ से? कभी आपने नहीं पूछा सेठ जी मुझे। याद कर लीजिए आप जब से मेरे से जुड़े हुए हैं। तो जब ये देवी देवता बोलते हैं सेठ जी कि सेठ के ऊपर आने वाले समय में संकट है, और ये सेठ का इतना आसान नहीं है कि कोई पंडित इसका आत्मा को स्वर्ग भेज दें, क्योंकि पूर्व जन्म प्रारब्ध आपका बहुत जटिल है सेठ जी। हमने अनेक बार आपसे फोटो डेट ऑफ बर्थ मंगवाया था और तंत्र साधना में देखा है। तो हम तो ये विष्णु महापुराण के सम्मुख बोल रहे हैं सेठ जी। जब कोई देवी देवता का आदेश होता है कि सेठ को बोलो देवी देवताओं का फूल रहेगा, या भुवनेश्वर में फूल रहने का यहाँ व्यवस्था नहीं है, एक फ्रिज के लिए बोल दो, ताकि सिर्फ छोटा सा फ्रिज फूल रहे देवी देवता का, तब भी आप मैसेज कर तो नॉट इंटरेस्टेड। सेठ जी दाल रोटी खाने के लिए नहीं आया हूं भुवनेश्वर, और यह धर्म या अनुष्ठान मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं, अनेक परिवार के लिए कर रहा हूं, उसमें आपका भी नाम जोड़ रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि मित्तल ये अपने, मेरे लिए अगर मुझे कुछ करना हो तो घर बैठे राजा शाही जीवन जी सकता हूं सेठ जी, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। आप लोगों का मंगल भला। आपने तो राम जी का सिर पे सुना है नाग फांस, नाग तंत्र, हमने तो आंखों से देखा है सेठ जी। आज अच्छे अच्छे संत भी नहीं, नाम भी नहीं ले सकते नाग फांस का। नाग तंत्र से ये आचार्य, ये पैदल चलने वाले, इनके तो मुख से प्रवचन में नाम निकल के दिखा दे कि नाग तंत्र क्या होता है, नाग फांस क्या होता है, उसी रात को राक्षस शक्ति ने पेल लेंगे इनके शरीर में। ये भी हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं अग्नि देवता के सम्मुख। ये जो प्रवचन जो ठोक रहे हैं ना आत्म कल्याण, ये प्रचार करके देखे अपने प्रवचन में। नाग तंत्र क्या होता है, नाग फांस क्या होता है, अग्नि तंत्र क्या होता है। सेठ जी हमने खाया है यह नाग तंत्र, नाग फांस, तभी हम धड़ाके से बोल सकते हैं कि भूत प्रेत राक्षस शक्ति बहुत उपद्रव कर रहे हैं। आपने सुना है कहीं कोई वृंदावन या ये लाडूनों वाले संतों के मुख से भूत प्रेतों का नाम, ये राक्षस शक्ति, इन्हें चबा के चीर के फाड़ के खा डाले, ये राक्षस शक्ति इतने प्रबल है वायुमंडल में। तो सेठ जी मुझे तो लाखों सेठ मिल जाएंगे मेरे रास्ते में, लेकिन याद रखना आप विश्व घूम के आइए, आपको यह मित्तल सुनील एक नहीं मिलेगा विश्व के अंदर। रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवा मेरा प्रवचन आप सुन लीजिए, और वर्ल्ड के जितने साधु संत प्रवचन देते हैं मैचिंग करके देख लीजिए, चाहे शिवलिंग के विषय में हो, चाहे जन्म कुंडली के विषय में हो, चाहे पितृभोजन आप किसे खिला रहे हैं, ये पाखंडियों को या आपके पितरों को आत्मा को भेज देंगे क्या? चलिए हम आपके पितरों को स्वर्ग भिजवा कर दिखा देते हैं, ऐसे ही भुवनेश्वर से भिजवा कर दिखा देते हैं। ये कमरा में आपके पितरों को हम बुलाएंगे, अथ देवी का वचन उनके आत्मा के ऊपर सिद्ध कर देंगे। बगड़ामुखी तंत्र, श्री कालिका तंत्र, गरुड़, और स्वर्ग भिजवा कर दिखा देंगे सेठ जी आपके पितरों को स्वर्ग भेजने का सिस्टम भी यही है। पहले अथ देवी का वचन, फिर दुर्गा सप्तशती 23 नंबर श्लोक, गरुड़, महाकालिका देवी, ओम ह्रीम बगड़ाम के सर्वदुष्टम वाचम कम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय स्वा। ऐसे स्वर्ग जाया जाता है सेठ जी। और ये पाखंडी, ये चंदन लगाने वालों को भोजन, इनका अवकाश किया है। इनको बोलिएगा मित्तल 10 विद्या तंत्र शास्त्र रात को खेलता हूं मैं, ठीक है? तो बोल दीजिएगा इनको, जो भोजन खाने वालों को
कि तुम लोगों ने बर्बाद किया है हमारे हिंदू धर्म को। हमें भोजन खिलाओ, तुम्हारे पितृ को मिलेगा। हमें भोजन खिलाओ, पितृ स्वर्ग दान दो जाएंगे। ये मूर्ख बना रहे हैं शास्त्री आपसे ध्यान लेके। और सेठ जी आप इन्हें दान दीजिए, आज नहीं तो कल किसी न किसी रास्ते में मुलाकात होगा। क्योंकि मेरा आत्मा जब शरीर से निकलेगा, हम तो देवी देवता को कहते हैं, हमें स्वर्ग का चाहत नहीं है, हमें इसी मृत लोक में रखेगा ताकि हम राक्षसी शक्तियों को भी खेल दिखाएं कि जीवित रहते हम क्या करते थे और आत्मा क्या करा। तभी मेरे चरण शरण में आ जाइएगा कि मित्तल जी हमें बचाइए, हम बचाइए, तभी आपसे मैं हिसाब किताब करूंगा। हमें मालूम है हमारे आत्मा, मुझे जितने भी जानने वाले हैं सबका आत्मा मेरे चरण में ही आएगा, गिड़गिड़ाने आएगा कि हम बचाओ मित्तल जी बोल के। और इतना मैंने अपने आत्मा को खुखार किया है, और अभी नहीं 20 साल की उम्र से ही खुखार किया। चलिए मैं ज्यादा ये लंबे चौड़े पाखंडियों के जैसे भाषणबाजी नहीं देता, प्रवचन नहीं देता। महिलाओं से निवेदन है, तेज तर्रार पढ़ी लिखी महिलाएं, भय से मुक्त हो जाइए। ये पाखंडी, ये शास्त्री लोग आपको भय दिला रहे हैं, इनसे आप मुक्त हो जाइए। इन्हें घर के अंदर प्रवेश मत दीजिएगा। ये शास्त्रियों को आप अपना उठाइए, पुस्तक घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाइए, और आप भी हुंकार भरिए। हम लोग देवी के दरबार में जाते हैं, गर्जन करते हैं, भवम भवानी आदि शक्ति माँ भवानी देवी, गर्जन करते हैं, तभी हमारा सुनवाई होता है। महिलाएं आप क्यों डर जहां है वहां धर्म नहीं रहता। आपके शरीर में अगर डर है, भय है धर्म के प्रति, आप जिंदगी बिता दीजिए, एक सूत भी आपको धर्म काम नहीं देगा। भय से मुक्त हो जाइए, धर्म आपके साथ रहेगा, 33 कोटि देवी देवता आपके साथ रहेंगे। एक बार भगवान विष्णु का नाम लीजिए, सरसों तेल थोड़ा डाल देता हूं, प्रेम से बोलो जय भगवान विष्णु देवाय नमः। यह वीडियो को कई लोगों तक भिजवा दीजिए, मेरा आगे अभी अध्ययन करना है।